क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 से इंडिया ने कितना पैसा कमाया? आईसीसी का प्रॉफिट 2023 के इस वर्ल्ड कप में क्या रहा? किसी भी वर्ल्ड कप से कोई मुल्क या आईसीसी पैसा कैसे कमाता है, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तमाम देखने और सुनने वालों को शमरेज खान का सलाम। सबसे पहले बराए मेहरबानी अगर आप मेरा ये प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मेरे Facebook पेज सच विद शमरेज खान को फॉलो कर लें। दोस्तों, जब भी आईसीसी का कोई इवेंट होता है जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप, खा वो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो या 20 ओवर्स का, इससे तीन एंटिटीज या यूं कह लें कि तीन तरह के लोग डायरेक्टली पैसा कमाते हैं। पहले नंबर पर वो मुल्क जिसमें क्रिकेट का ये इवेंट हो रहा होता है वो पैसा कमाता है। दूसरे नंबर पर आईसीसी जो ये इवेंट मुनक्किद कर रही है वो। तीसरे नंबर पर वो मीडिया कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास इन इवेंट्स के मैचेस दिखाने के राइट्स होते हैं, यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट। इन तीन के अलावा भी बहुत सारी एंटिटीज या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस इस इवेंट से पैसा कमाते हैं, लेकिन मेरे नजदीक वो डायरेक्ट अर्निंग नहीं होती, जिसको मैं प्रोग्राम में आगे चलकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप सोचते होंगे कि यार ये कोई मुल्क कैसे पैसा कमा सकता है, क्योंकि मुल्क को तो नए स्टेडियम बनाने पर, ओल्ड स्टेडियम्स को अपग्रेड करने पर और स्टेडियम्स के इर्द गिर्द नई रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने पर और सिक्योरिटी की मद में मतलब काफी खर्चा करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है और आप ठीक सोचते हैं, लेकिन इतना खर्चा करने के बाद इस खर्चे से जो बिजनेस एक्टिविटी जनरेट होती है उसमें सबसे बड़ा और मेन बेनिफिशियरी इस इवेंट का वही मुल्क होता है जिसमें ये क्रिकेट का इवेंट हो रहा होता है। और इस मुल्क की सबसे बड़ी कमाई नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट से होती है, यानी जो लोग मैच देखने के लिए आते हैं वो अपनी ट्रैवलिंग पर, किसी होटल में स्टे करने पर, खाने पीने पर और मैच का टिकट वगैरह खरीदने पर जो पैसा खर्च करते हैं उससे ये मुल्क कमाता है। और इस इवेंट को अच्छे तरीके से मुनक्किद करने पर जो इस मुल्क की रेप्यूटेशन में इजाफा होता है वो बोनस अलग से है। बेशक कुछ अरसे के लिए ही सही, लेकिन इस मुल्क की इकोनॉमी फ्लरिश करती है, जीडीपी ऊपर जाता है, न्यू जॉब्स अपॉर्चुनिटीज आती हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है वगैरह वगैरह। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में 22,000 करोड़ इंडियन रुपए की बिजनेस एक्टिविटी हुई, यानी अगर डॉलर्स में इस रकम को कन्वर्ट किया जाए तो ये रकम तकरीबन $3 बिलियन बनती है, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो सिर्फ इस वर्ल्ड कप के दौरान कमाई गई है। दूसरे नंबर पर आईसीसी है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इस इवेंट का इनकाद करवाती है। ऐसा नहीं कि आईसीसी सिर्फ कमाता है और इसे कोई खर्चा वगैरह नहीं करना पड़ता, बल्कि जो टीम्स को इनामी रकम दी जाती है, अंपायर्स को तनख्वाह दी जाती है, वो आईसीसी ही देता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अंपायर अलीम डार को, जो आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल हैं, उनको एक मैच में अंपायरिंग के $3,000 दिए जाते हैं, जो सालाना सैलरी के अलावा है। अलीम डार को सालाना तकरीबन $1 लाख सैलरी भी दी जाती है। बाकी के पर्क्स, प्रिविलेजेस, टीए इसके अलावा है। इन तमाम चीजों पर आईसीसी काफी मोटी रकम खर्च करता है। और अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप की मिसाल लें तो इस पर टोटल इनामी रकम जो टीम्स को दी गई वो $10 मिलियन हैं। इन 10 मिलियंस में से 4 मिलियंस वर्ल्ड कप विनर टीम को, 2 मिलियंस वर्ल्ड कप हारने वाली टीम को, $8 लाख सेमीफाइनल हारने वाली 2 टीम्स को, $1 लाख ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट हो जाने वाली टीम्स को और $40 हजार लीग मैच जीतने वाली टीम्स को दिए गए हैं। आसान अल्फाज में अगर मैं बता सकूं तो पाकिस्तान 4 मैचेस जीता, इसको हर जीते हुए मैच के $40,000 प्लस $1 लाख मिलेंगे
जो कि कुल मिलाकर $2,60,000 बनते हैं। यानी हार कर भी पाकिस्तान को $2,60,000 मिल जाएंगे। अंपायर्स और दूसरे ऑफिशियल्स को दी जाने वाली अमाउंट यानी खर्चा इसके अलावा है जो आईसीसी करता है, लेकिन आईसीसी की कमाई इस खर्चे से कहीं ज्यादा है। और सबसे बड़ी कमाई जो सबसे ज्यादा कमाता है आईसीसी वो मीडिया और डिजिटल राइट्स यानी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से होती है। यानी वो मीडिया और डिजिटल कंपनीज जिनके पास मुख्तलिफ मुल्कों में ये मैचेस दिखाने के राइट्स होते हैं, वो आईसीसी की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्रिकेट दिखाने के राइट्स 2015 से लेकर 2023 तक स्टार स्पोर्ट्स के पास थे, जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स ने आईसीसी को तकरीबन $2 बिलियन पे किए थे, जो इंडियन करेंसी में तकरीबन 14,000 करोड़ बनते हैं। और अगले 4 साल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स डिज्नी प्लस स्टार के पास हैं, जो आईसीसी को इन 4 सालों में तकरीबन $3 बिलियन देगा। यानी कहां 10 से 12 मिलियन डॉलर्स का खर्चा और कहां $3 बिलियन की कमाई। और ये सिर्फ इंडिया के टीवी और डिजिटल राइट्स की कमाई है। बाकी मुल्कों को दिए जाने वाले ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और उससे होने वाली कमाई इसके अलावा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और यूके में स्काई स्पोर्ट्स एटसेट्रा। दूसरा मेन सोर्स ऑफ इनकम आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स या ग्लोबल स्पॉन्सर्स है, जैसा कि वर्ल्ड कप 2023 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, अरामको, कोका कोला, Booking.com, किंगफिशर, एमिरेट्स एयरलाइन, एमआरएफ टायर्स वगैरह इन ग्लोबल पार्टनर से आईसीसी मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। इसके अलावा आईसीसी को टिकट्स की सेल में से भी कुछ हिस्सा दिया जाता है। इसके अलावा आईसीसी की ऑनलाइन शॉप्स भी हैं, जहां पर वो क्रिकेट से रिलेटेड बहुत सारी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बेचकर पैसा कमाता है। मनीपाल ऑनलाइन.com के मुताबिक सिर्फ इस एक वर्ल्ड कप से आईसीसी ने तकरीबन 534 मिलियन यूएस डॉलर्स कमाए हैं। अब आते हैं कि एक मीडिया हाउस या मीडिया कंपनी जिसने $3 बिलियन देकर 2024 से 2028 तक 4 साल के लिए टीवी और डिजिटल राइट्स खरीदे हैं, वो इतना पैसा कमा भी सकते हैं या नहीं? जिसका जवाब है यस। 99% मीडिया कंपनीज ना सिर्फ ये पैसे कमा लेती हैं बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाती हैं। इन मीडिया कंपनीज का मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑब्वियसली टीवी पर मैच के दौरान दिखाए जाने वाले एड्स होते हैं। एक आईसीसी इवेंट में T20 मैच के दौरान तकरीबन 2700 सेकंड्स के एड दिखाए जाते हैं और एक वनडे में तकरीबन पर आवर 7 मिनट्स यानी 420 सेकंड्स के एड्स दिखाए जाते हैं। किस एड के कितने पैसे लिए जाते हैं इसकी तफसील तो ओपनली अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में, फर्ज करो मैं पाकिस्तान से हूं, पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूं, पाकिस्तान में एक 10 सेकंड के ऐड के लिए तकरीबन 15 लाख रुपए लिए जाते हैं। और अगर यही ऐड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में दिखाना हो तो इस 10 सेकंड के ऐड के लिए तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए तक भी लिए जाते हैं। इसके बाद ये ऐड किस मैच में दिखाना है, एक मैच में कितनी बार दिखाना है और मैच के किस हिस्से में दिखाना है, छक्का लगने के बाद दिखाना है या किसी खिलाड़ी के आउट होने के बाद दिखाना है, इसके चार्जेस मुख्तलिफ होते हैं। हजारों कंपनीज इन मैचेस में एड्स दिखाने के लिए बेताब होती हैं और यही बेताबी इन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज की कमाई का जरिया बनती है। इन 3 मेन एंटिटीज के अलावा स्पॉन्सर्स भी पैसा कमाते हैं। ये अपनी प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करके कोशिश करते हैं कि अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करें और अपना प्रॉफिट कमाएं। कितना कमाते हैं, थोड़ा या ज्यादा, इसका कोई फिगर कहीं भी मौजूद नहीं है और ना ही कभी ये कंपनीज अपना प्रॉफिट जाहिर करती हैं। हो सकता है कुछ को फायदा होता हो और कुछ को नुकसान भी होता हो, लेकिन किसी के पास भी इसका कोई एग्जैक्ट फिगर या इवन कोई एस्टिमेट भी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, आई होप के उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय से
ज़रूर आगाह किया करें और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। अगर आप मेरी वीडियोस यूट्यूब पर देखते हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल सच विद शमरेज़ खान को सब्सक्राइब किया करें, और अगर आप ये वीडियोस फेसबुक पेज पर देखते हैं तो मेरा पेज फॉलो ज़रूर किया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है।